वेदों के बाद, ध्यान से सुनना, भगवान वेद के बाद वैदिक वांग्मय का सबसे प्राचीन ग्रंथ यदि कोई है तो वह है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। पुराणों से भी पहले ऋषि वाल्मीकि जी ने बहुत बड़ी कृपा करके भगवान राम के चरित्र के समय वर्तमान में वाल्मीकि रामायण की रचना की। है अद्भुत है। और आनंद की बात यह है कि दोनों ही, चाहे वो रामायण है वाल्मीकि रामायण, चाहे भागवत, दोनों ही की रचना नारद जी की प्रेरणा से हुई। नारद जी वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर जब पधारे, ऋषि वाल्मीकि ने कहा, महाराज कुछ रचना करने का मन है, ऐसा कोई आदर्श चरित्र प्रस्तुत करूं मैं जिसको लोग जीवन में अपनाएं और उनका जीवन धन्य हो जाए, आप मुझे बताइए। तो संत नारद ने कहा, कहां भटकना, अभी कुछ दिन पहले जो आपके आश्रम पे होके गए हैं राम लक्ष्मण जानकी, बोले हां वही तो परब्रह्म है, आपकी कुटिया पे होके गए, अभी साक्षात परमात्मा के स्वरूप हैं, उनके चरित्र की आप रचना करें। तो वाल्मीकि मुनि ने फिर रामायण जी की रचना करी, रामायण महाकाव्य लिखा। दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। और वाल्मीकि मुनि जिनकी चर्चा रामायण में अभी अभी गोस्वामी तुलसीदास जी करेंगे, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं वाल्मीकि तो हैं। कलिकुटिल जीव निस्तार हित पुनि बाल्मीक तुलसी भयो। कल के कुटिल जीवों के निस्तार के लिए, कल के कुटिल जीवों के कल्याण के लिए ऋषि वाल्मीकि ही कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी बन करके आए। त्रेता काव्य निबंध करी सप्तकोटि रामायण। त्रेता में जिन्होंने महाकाव्य रामायण की रचना करी और जिसकी तर्ज पर अनेकों रामायण महाकवियों ने लिखी, वाल्मीकि रामायण की तर्ज पर, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ऐसे ही भागवत जी की रचना भी